वनडे फॉर्मेट में रोहित से कप्तानी छीनने पर भड़के भारतीय दिग्गज, सुनाई सेलेक्टर्स को जमकर खरी खोटी। जी हां, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 3 मैचों की वनडे सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टी20 स्क्वाड का अनाउंस करा। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम तो जरूर है, लेकिन रोहित एज अ कैप्टन नहीं, केवल प्लेयर के तौर पर खेल रहा है। और यही बात क्रिकेट फैंस और क्रिकेट के तमाम दिग्गजों को बिल्कुल भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन खेलना चाहते थे। ये रोहित ने मनसा जाहिर करी थी, लेकिन रोहित से कप्तानी छीन ली गई है। और कप्तानी छीनना एक ऐसे लेजेंड से जो भारत का सेकंड सक्सेसफुल कप्तान रहा है। रोहित शर्मा की कार्यकाल में भारत को एक नई ऊंचाइयां मिली है, लेकिन बावजूद इसके भी इस तरह से रोहित से कप्तानी छीनने पर भारतीय दिग्गजों ने क्या इसे सही बताया या फिर इसे गलत बताया, आइए आपको बताते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर किसी की अपनी राय होती है। रोहित को कप्तानी से हटाना ये सही है भविष्य को देखते हुए या ये गलत है? कमेंट सेक्शन में आपकी जो कोई भी राय हो आप भी जरूर बताएं। आपकी राय भी वैल्यू पुट करती है। और अगर आप भी रोहित शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्रिकेट अपडेट पाने के लिए। इससे पहले बात करते हैं कि हिंदुस्तान को 16 साल दिए, हमें उन्हें 1 साल नहीं दे पाए। रोहित को हटाए जाने पर नेट वेस्ट के हीरो ने सवाल उठाए हैं। जी हां, रोहित शर्मा से अचानक कप्तानी हटाए जाने के बाद ये बात हर किसी को रास नहीं आ रही है। और इसी को लेकर अब मोहम्मद कैफ ने कहा, रोहित शर्मा ने हिंदुस्तान को 16 साल दिए हैं और अब हम उनको 1 साल नहीं दे पाए हैं। बतौर कप्तान 16 आईसीसी मैच में 15 में उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई है। केवल एक मुकाबला जो कि वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल था, हम उनकी कप्तानी में हारे हैं। ये रोहित शर्मा का कार्यकाल कितना शानदार रहा है। उन्होंने आगे कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का जो आखिरी मुकाबला था उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। वह ट्रॉफी जिता कर लाए हैं। 2024 वर्ल्ड कप में भारत जीता है, बड़प्पन दिखाया है। उन्होंने टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन युवाओं को मौके मिले हैं। वह एक सेल्फलेस कप्तान थे। उन्होंने प्लेयर बनाए हैं, उन्होंने सिखाया है और फिर संवारा है, लेकिन हम उन्हें 1 साल अतिरिक्त नहीं दे पाए हैं। शुभमन गिल जो पहले से टेस्ट के कप्तान हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। लेकिन कैफ ने उन्हें वनडे के कप्तान बनाए जाने में जल्दबाजी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, गिल नए हैं, अच्छे कप्तान बन सकते हैं, पर हर चीज में जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? छप्पड़ फाड़ के देने की आवश्यकता क्या है? उनका भी वक्त आएगा, लेकिन अभी रोहित शर्मा का वक्त था। गिल को जब से टेस्ट की कप्तान सौंपी गई, इंग्लैंड का दौरा भी उनके लिए कठिन था। कुल मिलाकर यहाँ पर जो मोहम्मद कैफ हैं वो रोहित शर्मा से कप्तानी छीनने से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 14 साल उसने दिए तो 1 साल हमें देना चाहिए था। आश्चर्य नहीं है कि अब गिल के वनडे कप्तान बनने के बाद सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी करी है। जी, सुनील गावस्कर अपने बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं और इस मामले पर सुनील गावस्कर का मानना है कि फैसला मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की भारत की तैयारी पर केंद्रित था। पूर्व भारतीय कप्तान ने दावा किया कि बीसीसीआई जल्द ही गिल को तीनों प्रारूपों में कप्तान नियुक्त करने वाला है। ये सुनील गावस्कर ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि आपको 2027 यानी अगले 50 ओवरों के वर्ल्ड कप का इंतजार करना होगा। फिलहाल टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथ में है, जिन्होंने हाल ही में हमें एशिया कप जिताया है। शुभमन उस समय उप कप्तान थे, तो साफ तौर पर संदेश यही है कि वह जल्द ही सभी प्रारूपों के कप्तान होंगे। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सभी प्रारूपों में 3 अलग अलग कप्तान रखना व्यवहारिक रूप से असंभव है। तो गावस्कर ने भी उनकी बात दोहराई और जोर देकर कहा, आदर्श रूप से एक टीम का सभी प्रारूपों में एक ही कप्तान होना चाहिए, लेकिन केवल तब जब वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 का निश्चित सदस्य हो। सुनील गावस्कर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, कप्तानी कोई भी करे, यह पूरी तरह तय होना चाहिए। उसे प्लेइंग 11 में स्वतः ही चुना जाना चाहिए। ऐसे में आप उसे कप्तान बना सकते हैं। 3 अलग अलग कप्तान रखना आसान नहीं होता है। टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए भी आसान नहीं है जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो। अगर कोई एक खिलाड़ी एक फॉर्मेट में कप्तानी करने लायक है तो उसे तीनों फॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए। तो वहीं सुनील गावस्कर ने यह भी कहा कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे वर्ल्ड कप 2027 में आपको नजर आएंगे?
तो सुनील गावस्कर का मानना है कि वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा और विराट कोहली की खेल की संभावना काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अगले कुछ सालों में कितने वनडे मैच खेलता है। बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। तो सुनील गावस्कर ने चेतावनी दी है कि काफी कम वनडे मैच खेले जाने के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में खुद को जिंदा रखने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इंडिया में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली को वर्ल्ड कप 2027 खेलने की दौड़ में बने रहने के लिए कठिन राह का सामना करना पड़ेगा। वहीं हरभजन सिंह ने भी कहा, रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटाने पर उठाए सवाल, बोले इतना जल्दी फैसला क्यों लिया गया। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, सबसे पहले शुभमन गिल को बधाई, उन्होंने टेस्ट टीम में बहुत अच्छी कप्तानी की है और अब उन्हें वनडे टीम की जिम्मेदारी दी गई है। यह उनके लिए एक नई चुनौती होगी क्योंकि उन्होंने पहले वनडे टीम की कप्तानी नहीं की है। फिर उन्होंने कहा, रोहित का व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें कप्तान न देखना थोड़ा हैरान करने वाला है, जबकि वे टीम में चुने गए हैं। हरभजन सिंह आगे कहते हैं, गिल बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर उन्हें 6-8 महीने या 1 साल बाद ये जिम्मेदारी दी जाती तो ही ठीक रहता। 2027 वर्ल्ड कप तक अभी काफी समय बाकी है, तो ये हैरान करने वाला फैसला लग रहा है हरभजन सिंह को भी। रोहित शर्मा को कैप्टन हटाए जाने पर दिनेश कार्तिक ने कहा, आपने सिखाया डर कर नहीं दबदबे के साथ खेलो। कप्तानी से हटाए गए रोहित शर्मा तो भावुक हो गए हैं दिनेश कार्तिक। जी हां, दिनेश कार्तिक जो कि इंस्टाग्राम स्टोरी रोहित शर्मा के लिए एक दिल छू लेने वाली बात कहते हैं। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अद्भुत कप्तान रही हैं, रणनीतिक रूप से बहुत समझदार रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपने स्वभाव में सबको जोड़ने वाले रही हैं। आपने टीम में हर खिलाड़ी को सहज महसूस कराया है। कार्तिक ने आगे कहा, मेरे लिए आपकी सबसे बड़ी विरासत यही है कि आपने इस टीम को सिखाया कि बड़े मैचों में बड़े मौके पर कैसे जीत दर्ज करनी है। पहले हम कई बार दबाव में पीछे हट जाते थे, लेकिन आपने कहा हमें आगे बढ़ना है, विरोधी पर दबाव बनाना है, जोखिम लेना है, और ये बातें आपने सिर्फ कही नहीं बल्कि खुद मैदान पर जाकर अमल भी करा है। दिनेश कार्तिक ने कहा, 2024 टी20 वर्ल्ड कप अभियान अपराजित, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपराजित, 2023 में बस एक फाइनल में चूके, यह अपने आप में अविश्वसनीय है। आपने टीम को सिखाया और अब इसका परिणाम देखिए। इसके बाद एशिया कप में युवा टीम ने बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट जीता। यही आपकी पहचान है। आपने आने वाली टीम जिस स्थिति में थी, आपने टीम इंडिया को उससे बेहतर स्थिति में छोड़ा है। यही एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। कार्तिक ने रोहित के नेतृत्व की सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि उनके सोच और आत्मविश्वास से मापा है। उन्होंने कहा कि रोहित ने टीम को आक्रामकता, आत्मविश्वास और एकता की नई परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, अब युवा शुभमन गिल की बारी है, जिन्हें वनडे कप्तान बनाकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भविष्य की रूपरेखा तय कर दी है। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आगामी दौरे पर वो शामिल होने वाले हैं। दिनेश कार्तिक ने कहा, आपने सिर्फ ट्रॉफियां नहीं जीती बल्कि इस पीढ़ी को यह सिखाया है कि जीतने का जज्बा क्या होता है। यह विदाई किसी अंत की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की निशानी है, जहां रोहित का अनुभव, गिल की ऊर्जा, दोनों मिलकर भारतीय क्रिकेट को एक अलग ऊंचाई तय करेंगे। पर बात तो एक तय है, हिटमैन का अध्याय चाहे कप्तानी से खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी भारतीय क्रिकेट की आत्मा में हमेशा जिंदा रहेगी। वह कैप्टन कूल तो नहीं थे, लेकिन कैप्टन के ऐसे कप्तान के तौर पर जाने जाएंगे जो खुद सामने आकर जीत की राह तय कर सकता था। तो कुल मिलाकर वह रोहित शर्मा की तारीफ में करते नजर आए दिनेश कार्तिक। धोनी के बाद यह खिलाड़ी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान रहा है। गिल के वनडे कप्तान बनने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने किया बड़ा ऐलान। वीरेंद्र सहवाग ने बातचीत करते हुए कहा, लोग उनकी कप्तानी को कम आंकते हैं, लेकिन इन 2 ट्रॉफियों के बाद शायद वह MS धोनी के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन गए हैं। वह अपने बारे में कम सोचते हैं और अपनी टीम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अपने साथियों के बारे में सोचते हैं, उन्हें सहज महसूस कराते हैं। वह समझते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी की असुरक्षा की भावना होती है तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, इसलिए वह किसी को असुरक्षा की भावना पैदा ही नहीं होने देते हैं। वह टीम के साथ मिलकर चलते हैं। कुल मिलाकर ये वीरेंद्र सहवाग ने कहा है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा ऑन अ आउटस्टैंडिंग कैरियर एज अ कैप्टन, 2 ICC trophies and a great run in a limited over cricket, but all great things come to an end, and the best wishes to Shubman Gill to carry forward the momentum. वहीं इरफान पठान लिखते हैं, डियर रोहित शर्मा, you have been a true leader of Indian cricket. You have impacted Indian cricket in many ways, but change of approach since 2022 will remain in wins of Indian cricket forever.
जो आपने अप्रोच में चेंज लाए हैं उसने इंडियन क्रिकेट टीम्स को एक नई उड़ान और एक नए पंख दिए हैं। गुड लक शुभमन गिल फॉर द कैप्टनसी इन अ वनडे क्रिकेट टू। आई एम श्योर यू विल टेक इंडियन क्रिकेट टू न्यू हाइट्स, ये कहा है जी हाँ इरफान पठान ने। तो कुछ इस तरह से दिग्गजों के रिएक्शंस आए हैं। काफियों का मानना है ये फैसले सही, तो काफी का मानना है ये गलत। वेल, आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।